Hello guys, now in continuity with the previous case study questions related with the unit number 4 EMI electromagnetic induction. Now we have next case study questions related to the eddy current. तो प्लीज आपने इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा टिपिकल है। तो देखिए आपके पास है क्या। An eddy current is a current set up in a conductor in response to a changing magnetic field. You know very well एडी करंट जस्ट एक टाइप का क्या होता है कि आपके पास इंड्यूस करंट होता है जो बल्क मेटल पीसेस में हमारे पास प्रोड्यूस होता है। क्लियर। तो दे फ्लो इन अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप की फॉर्म में फ्लो करता है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक प्लेन होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। By Lenge's law, the current swirls in a such a way as to create a magnetic field opposing the change. For this to occur in a conductor, the electrons swirl in a plane perpendicular to the magnetic field. मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होगा, एक जस्ट इस टाइप से प्लेन है, उसमें क्या कर रहा है करंट, इस टाइप से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जस्ट लाइक कि जैसे अगर आप एक पॉन्ड लेते हो, उसमें स्टोन गिराते हो पॉन्ड ऑफ वाटर में, देन उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जस्ट उसी टाइप से आपके पास ये कंडीशन है। Because of the tendency of eddy current to oppose, eddy current cause a loss of energy। मतलब ये क्या होता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। मतलब जितना बड़ा बल्क मेटल पीसेस होगा आपके पास, उतना ही ज्यादा वहां पे एडी करंट लॉस भी होगा। Eddy current transforms more useful forms of energy. Eddy currents can also be removed by cracks or slits in the conductor which break in the circuit and prevent the current loops from circulating. And this mean that eddy current can be used to detect defects in the material। मतलब अगर आपने क्या करना है, मटेरियल्स के अंदर डिफेक्ट्स की मेजरमेंट करनी है, क्योंकि ये क्या करता है, लूप्स को फॉर्म करता है। अगर मान लीजिए मटेरियल ब्रेक हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वहीं से क्या होगा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से फॉर द जजिंग ऑफ द डिफेक्ट्स के, अगर आपने किसी मटेरियल के अंदर डिफेक्ट्स नोट करने हैं, then you can use the concept of the eddy current, and this is called as a non-destructive testing and is often used in airplanes. The magnetic field produced by the eddy current is measured where a change in the field reveals the presence of an irregularities. A defect will reduce the size of the eddy current, which in turn reduces the magnetic field strength also. अब देखिए आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज में क्या है, इसी में अनदर एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट इज द मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर आपने मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट कभी सुना है कि जस्ट अगर आपने कभी देखा हो कि इस टाइप से क्या होती है, वाइंडिंग्स होती हैं और हम यहाँ पे मैग्नेट लेते हैं, ड्यू टू द ऑपोजिशन वो मैग्नेट इसमें फॉर्म करता है। ठीक है, जिसे हम मैग्नेटिक ट्रेन्स भी बोल देते हैं कि इस टाइप से चलती है वो विदाउट टचिंग, और इस टाइप से वो आगे आगे मूव करती रहती है। वही आपके पास कॉन्सेप्ट है। Conductors are exposed to varying magnetic field which induced eddy current within the conductor and produces a repulsive magnetic field and pushing the magnet and the conductor apart, and this alternating magnetic field can be caused by the relative motion between the magnet and the conductor. Generally the magnet is stationary and the conductor moves, or with an electromagnet applied with a varying current to vary the magnetic field strength। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एडी करंट से रिलेटेड ही था, और इसमें मेनली दो एप्लीकेशंस हमारे पास इन्होंने इंडिकेट करी है। वैसे एप्लीकेशन तो और भी होती है, बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी हैव टू मूव। आपके पास पैसेज में क्या था, एक तो मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट, और एक इसमें कॉन्सेप्ट जो दिया गया है आपको, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे उन्होंने जो अनदर कॉन्सेप्ट हमें दिया था वो दिया था यहाँ पे रिलेटेड टू द डिफेक्ट्स की। एक मटेरियल के अंदर जो डिफेक्ट है उन्हें हमने क्या करना है, जज करना है। तो देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन द एडी करंट ऑपरेशन। कितनी हीट जनरेट होती है, कौन सा एक्सप्रेशन होगा। देखिए ये पावर का एक्सप्रेशन है तो ये तो नहीं हो सकता, ये कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। और आई स्केयर आर भी मेरे पास क्या है, ये पावर का एक्सप्रेशन होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, सी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, बिकॉज वी नो कि हीट का क्या एक्सप्रेशन होता है, आई स्केयर आर टी होता है लॉजिकली। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, with an increase in the density of the material
हु डज इट इफेक्ट द पावर लॉस इन द एडी करंट, मतलब पावर लॉसेस इसकी वजह से एडी करंट में अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो मतलब लेयर्स के बीच में क्या होती है, स्पेसिंग कम हो जाती है। अगर स्पेसिंग कम हो जाती है तो एडी करंट का इफेक्ट क्या होगा, उतना ही कम होगा, तो पावर लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। सो वी कैन से कि आपके पास क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मींस लेयर्स के बीच में स्पेसिंग कम हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब यही होता है। और अगर स्पेसिंग कम हो चुकी है तो एक तरह से एडी करंट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जनरेशन ऑफ एडी करंट डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब जो एडी करंट होता है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेट करता है। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द फ्लक्स, यू हैव टू इंड्यूस द करंट इन द सर्किट। तो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एडी करंट जनरेटेड इन अ टेस्ट ऑब्जेक्ट फ्लो, मतलब एडी करंट जो जनरेट होता है इन अ टेस्ट ऑब्जेक्ट फ्लो इन द सेम प्लेन एज द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम प्लेन एज द कॉइल माउंट, मतलब वो सेम प्लेन में होगा जिसमें क्या होगी, कॉइल माउंट होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, इन्हीं के प्लेन के अबाउट होगा, बट वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। जैसे प्लेन ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब उसी प्लेन में होगा जिसके अबाउट क्या होगी, कोयल वाइंडिंग होगी। मतलब जैसे कॉयल हो गया तो प्लेन मेरे पास इस टाइप से हो गया और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी। सो वी कैन से कि आंसर क्या होगा, बी होगा, इन द सेम प्लेन एज द कॉयल इज बाउंड। इस टाइप से आपके पास इसका आंसर पॉसिबल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज क्रेडिटेड टू, मतलब किसको क्रेडिट जाता है इस चीज का, वो जाता है फाराडे को। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि फाराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फाराडे ने दिया था। जबकि एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मेनली दिया था फुकॉल्ट ने। बट उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं पूछा हमसे कि एडी करंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसने नहीं दिया था। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन वी विल से कि फाराडे होगा, अदरवाइज कि हमारा आंसर क्या होगा, यू नो वेरी वेल फुकॉल्ट, अगर एडी करंट का पूछा जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, ये पैसेज सॉल्व होगा। क्लियर।